आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। हैदराबाद से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार माधवीलता ने एनआई को इंटरव्यू देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त तनकीद की और मोदी की तारीफ में सुर बांधे। उन्होंने कहा कि ओवैसी खिलाफ एक जंग का ऐलान हो चुका है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी ने 35 सालों में गुजरात की तस्वीर बदल दी और यहाँ विकास की धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल की तरह हैदराबाद को भी डेवलप किया जाएगा। In 40 years, what somebody can do is what Modi ji has proved as a chief minister, and today in 2 terms he has proved what he can do as a prime minister. If somebody is owning as an elected representative in democracy a constituency for 40 years, imagine what it should have been by today. We all expect it to be somewhere as #1 constituency in the entire country. But today we see the plight of it as one of the worst constituencies, to the extent that it has been literally abandoned even as a constituency if it exists in this country. If this is what the gift they can give, I think it's enough that they take retirement. बीजेपी उम्मीदवार जिस गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्या हैदराबाद सच में इतना पीछे हो गया है कि गुजरात मॉडल को यहां पर नाफिज करना पड़ेगा? क्या बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता इसी गुजरात का हवाला दे रही हैं जहां पर 38.9% आबादी कुपोषण का शिकार है? शहरी इलाकों में 44.45% और देहाती इलाकों में 28.97% पोषित तत्वों से महरूम है। राज्य में 39% बच्चे अंडरवेट हैं। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ये शहर एशिया का सबसे तरक्की करने वाला शहर बन चुका है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हैदराबाद में रहने के लिहाज से 10 सबसे महफूज शहरों में से अव्वल नंबर पर है। गुजरात में 23.3% आबादी रहने के लिए आवास से वंचित है। अब इससे इतना अंदाजा हो गया है कि हैदराबाद एशिया में किस मकाम पर है और माधवीलता हैदराबाद को पीछे ले जाना चाहती हैं। अगर क्राइम की बात की जाए तो हैदराबाद वुमेन सेफ्टी के लिहाज से मुल्क के महफूज शहरों में से अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ खवातीन के ताल्लुक से क्राइम रेट काफी कम है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हैदराबाद इस मामले में भी बहुत आगे है। हैदराबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अच्छी सड़क ना हो। वहीं गुजरात में सड़कों की हालत काफी खस्ता है। घूसखोरी तो ऐसी है कि आज सड़क बनती है, दूसरे दिन धंस जाती है। ब्रिज बनता है और उद्घाटन से पहले ही गिर जाता है। हैदराबाद में पीने के लिए साफ पानी की सहूलियात काफ़ी बेहतर है, जबकि गुजरात में कई ऐसी जगह भी हैं जहां साफ पीने का पानी मैसर नहीं है और वहां पर नॉर्मल पीने के लिए भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं जॉब और रोजगार के मामले में हैदराबाद में बेहतर मौके हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में गुजराती अपना बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ से रोजगार कमा रहे हैं। तो फिर बीजेपी उम्मीदवार किस गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं? मोदी के गुजरात मॉडल से ओवैसी का हैदराबाद मॉडल लाख गुना बेहतर है, जो भाईचारा, तरक्की और खुशहाली के मामले में बहुत आगे है। ये असली हैदराबाद बनाम नकली गुजरात के खिलाफ जंग का एक ऐलान है।